अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा को बदलने की मांग की है। इसी मांग को लेकर भूपेश बघेल ने निशाना साधा है और कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी पर इशारों में वार किया है। बीजेपी के स्लीपर सेल करते हैं बयानबाजी, बघेल ने यह बात कही। लोग बीजेपी की रणनीति समझ चुके हैं, भूपेश बघेल ये भी कहते नजर आए। माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। भूपेश बघेल अपने बयानों में यहां पर तंज कसते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता को स्लीपर सेल बताया गया था, जिसका आपको बता दें कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी के लेटर पर ये अब बयान सामने आया है, जिस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कहा कि स्लीपर सेल भाजपा के हैं, जो इस प्रकार से बीच बीच में उनके कहने अनुसार उनके डायरेक्शन से ये बीच बीच में इस प्रकार से बयानबाजी देते हैं ताकि कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। और ये सब समझ गए हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई हो गए हैं। ये तो पैसे के बलबूते पे सरकार गिरा रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, ईडी के डर से पूरा सरकार ही बदल देते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा और किस प्रकार से ईडी के दुरुपयोग करते हुए, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाल रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इसलिए 2024 का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। यदि ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया है, तो केवल कवासी लखमा या कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। यहां पर भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता को बताया स्लीपर सेल, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चुनाव इतने नजदीक है, अंदरूनी कलह अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है, कैसे आगे की रणनीति पर काम करेंगे? अपने ही नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान सिपाही हैं, जो कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी है, मजबूत जो कांग्रेस जिसके दम पर है, वो सारे लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे 5 साल के सरकार के दौरान कार्यकाल को जो उपलब्धियां हैं उस जनता के बीच रख रहे हैं, और हमारे नेता लगातार जनता जनसंपर्क कर रहे हैं। और हम इस देश को नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे गिरती अर्थव्यवस्था हो, जो हर घर में मोदी निर्मित महंगाई दिख रहा है, जनता हताश है, हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो कांग्रेस के जो सिपाही है, निष्ठावान सिपाही है, जो रीढ़ की मजबूत हड्डी है जिसे हम कहते हैं, जिसके दम पर कांग्रेस टिकी हुई है, वो तो जनता के बीच में है। और नेता हमारे लगातार उस दिशा में जनता के बीच में काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी खुद की महत्वाकांक्षा होती है, निजी स्वार्थ होता है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, वो 2-4 ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है धनंजय जी, आप तो कह रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर इस तरह की बयानबाजी भी सामने आती है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। नलनीश थोकने जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है नलनीश जी आपका। क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? कांग्रेस कह रही है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप लोग चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था, भूपेश बघेल जी का भी मैंने बयान सुना है कि स्लीपर सेल कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्लीपर सेल का नाम लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्लीपर सेल जो भी होते हैं वो आतंकवादी संगठनों में होते हैं। अब कांग्रेस में स्लीपर सेल कार्य कर रहे हैं, मतलब भूपेश बघेल जी ने उन्हें एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दे दिया है। अब ये क्या कहेंगे आप? विडंबना देखिए, इतना कार्यकर्ता जो उनके लिए कार्य करके उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन जैसे ही पद से वो विमुक्त हुए हैं तो वो आए मैं बयानबाजी कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल का तवज्जो दे रहे हैं, वो कितनी गलत बात है। जिनके दम पे वो सत्ता में काबिज हुए थे और भूपेश से तो भरोसा का बड़ा बड़ा नारा दिए थे, क्या यही उनका भरोसा था? अब आज जो उनको पद से हटना पड़ा है तो वो अपना आपा खो बैठे हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं कि संगठन में स्लीपर सेल कार्य कर रहे हैं। स्लीपर सेल आतंकवादी संगठनों में होते हैं। मैं अपने प्रवक्ता मित्र से कहना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल को संभालिए, उनको बताइए कि कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको एक बार आईना दिखा दीजिए आप लोग, नहीं तो वो आप लोगों को क्या कह रहे हैं समझ लीजिए आप लोग। धनंजय जी,
नलनीश जी, आप दोनों बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको वो बात सुनवा देते हैं जो भूपेश बघेल कहते नजर आए हैं। एक बार फिर से उनके बयानों पर गौर हैं, जो इस प्रकार से बीच बीच में उनके कहने अनुसार, उनके डायरेक्शन से ये बीच बीच में इस प्रकार से बयानबाजी देते हैं ताकि कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। और ये सब समझ गए हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई हो गए हैं। ये तो पैसे के बलबूते पे सरकार गिरा रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, ईडी के डर से पूरा सरकार ही बदल देते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा और किस प्रकार से ईडी के दुरुपयोग करते हुए, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाल रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इसलिए 2024 का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। यदि ये लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया है, तो केवल कवासी लखमा या कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये। नलनीश जी, आपने सुना, यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यहाँ पर बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और कांग्रेस में सेंध इसी प्रकार लगाती है उनके नेताओं को डराकर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब एक पूरे 12 के 12 दल इकट्ठा होके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उन्होंने कोर्ट में दायर किया था कि ईडी को रोका जाए, याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पे कहा था कि हम इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। इनको क्यों राहत नहीं मिली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से? ये उल-जुलूल बात करते हैं, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं और जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। भैया, अगर आप सही हो तो क्यों आपको जेल मिलेगी? अगर जो मुख्यमंत्री का उन्होंने जिक्र किया है, केजरीवाल जी का जिक्र किया है और वो दूसरे हेमंत सोरेन जी का जिक्र किया है, तो आज वो जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही है, कंटिन्यू उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। कई महीनों से इनके बड़े बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के, चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे के कविता हो, सब जेल में है। क्या अगर ये गलत कार्रवाई होती तो कोर्ट उनको तुरंत ठीक है। नलनीश जी, आपने यहाँ पर दो बड़े सवाल खड़े किए हैं, इसका जवाब हम धनंजय जी से लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। धनंजय जी, नलनीश जी यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ईडी की कार्रवाई गलत है तो आपने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं रुकी, जेल से तो बाहर नहीं आए, यानी कि कुछ तो सच्चाई है इसमें। उल जुलूल बातें कर रही है कांग्रेस, सीधा बीजेपी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। सुनिए ना, अभी वही ईडी अगर नलनीश ठोकने की छापा मार कार्रवाई करेगी और नलनीश ठोकने को उठा के जेल में डाल देगी ना, तो नलनीश ठोकने जो बेचारा कुछ नहीं किया है ना, उसकी भी जमानत नहीं होगी। क्योंकि ईडी में जो संविधान, ईडी के जो नियम को बदलने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पहले ये होता था, जब जांच एजेंसियां किसी का छापा मार कार्रवाई करती थी तो उसकी गिरफ्तारी होती थी, न्यायालय उसको जमानत देता था और मामला कोर्ट में चलता था। आज ईडी का प्रसंग ऐसा हो गया है कि ईडी जिसके भी छापा मार कार्रवाई करेगी, जब तक उसको जमानत नहीं मिलेगा, जब तक ईडी कार्रवाई पे निर्णय नहीं आ जाता। मैं तो कहता हूँ नलनीश ठोकने को भी गिरफ्तार करेगी ना अगर ईडी। नलनीश ठोकने बेदाग आदमी है, स्वच्छ आदमी, निर्मल आदमी है, कोई इन पर दाग नहीं है, उसके बाद इनको सवाल तो धनंजय जी ये भी है ना कि आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? मानी जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो उदाहरण दिया आपको ईडी की कार्रवाई का। दूसरी बात, अभी न्यायालय ने क्या कहा ईडी मनीष सिसोदिया जी के मामले में 1.5 साल से जेल में बंद है, ईडी इसमें कुछ काम नहीं किया। किसी जेल में रख सकते हैं क्या? ये ईडी का उनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बयान था ना, तो पूरा पढ़ लिख के आया करे। दूसरी बात, आतंकवादी संगठन और नक्सली संगठनों से भारतीय जनता पार्टी कितने ज्यादा करीबी है कि उसको पता है स्लीपर सेल क्या होता है। कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल का मतलब ये था, पार्टी के भीतर रह के जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी 60 गांठ की है। पर ये तो आतंकवादियों के करीब रहने वाले लोग हैं, इनको आतंकवादियों की भाषा पता है, इनको जनतंत्र और लोकतंत्र की भाषा पता है। धनंजय सिंह जी, आपने अपनी बात